जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, संकटों से छुटकारा मिलता है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सुन रहे हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी कथा का क्या है, किस प्रकार से है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी प्रकार के पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, आपके नाम के उच्चारण के मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका ये प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का एक धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पापी था, भोग विलास करता था, देवता पितृगण आदि को नहीं मानता था। यह अपने पिता के धन को बुरे ही कामों में खर्च करता। इस पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसके परिवार ने भी उसका परित्याग कर दिया। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने के लिए कहा। अंत में वो दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और वो बहेलिया बन गया। धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर लाने लगा। एक दिन वो पापी खाने की खोज में निकला और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से ही उस पापी को कुछ सद्बुद्धि आ गई। उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए। ऋषि बोले कि तुम वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इसका व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म के श्रवण और पठन से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है।
मनुष्य को सदा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ने ही उन्हें सद्मार्ग दिखाया। तो ये आप मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।